कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही। पिछले 10-11 साल से सत्ता से बाहर है। बीच में मिला जुला के 10 साल और सत्ता से बाहर रही होगी। लेकिन सोचिए 10 साल में ही सबसे ज्यादा सवर्ण समाज के नेताओं ने, खासकर ब्राह्मण समाज के नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। और साथ ही नहीं छोड़ा है, ऐसी छीछा लेदर कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही। पिछले 10-11 साल से सत्ता से बाहर है। बीच में मिला जुला के 10 साल और सत्ता से बाहर रही होगी। लेकिन सोचिए 10 साल में ही सबसे ज्यादा सवर्ण समाज के नेताओं ने, खासकर ब्राह्मण समाज के नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। और साथ ही नहीं छोड़ा है, ऐसी छीछा लेदर कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए। और आज भी कांग्रेस के साथ जो उसके बहुजन नेता हैं, चाहे अभी एक यादव विधायक जो 6 महीना जेल खट कर आए हैं, वो कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। खड़गे अध्यक्ष हैं, राजेश लिलौटिया चुनाव हारने के बाद ही बचे कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। अभी नई जो खबर आई है, अभी कुछ दिन से खबर चल रही थी, शशि थरूर धमकी दे रहे हैं। मीडिया लगातार शशि थरूर के पक्ष में कैंपेन चला रहा था कि बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। शशि थरूर 3 बार से सांसद हैं केरल सेफ सीट है वहां से। अब खबर आ रही है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी फेल आदमी थे, इंग्लैंड में फेल थे, अमेरिका में फेल थे, प्रधानमंत्री बन गए। सोचिए मणिशंकर अय्यर किस तरह से लगातार प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उन्होंने काम किया। तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा, सोचिए कांग्रेस में सबसे ज्यादा सवर्ण समाज का बोलबाला रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से। सोचिए यूपीए 1 की सरकार थी, उसमें लालू यादव थे, रामविलास पासवान थे, उसमें अर्जुन सिंह थे। अर्जुन सिंह ने ओबीसी रिजर्वेशन लागू कर दिया था। कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी की जोड़ी, तीनों ब्राह्मण समाज से हैं, यूपीए 2 में कब्जा कर लिए। और सोचिए अर्जुन सिंह को राजनीतिक मौत मरने के लिए छोड़ दिया गया, सब जानते हैं। कांग्रेस ने जब भी मौका मिला सवर्ण समाज को पीएम बनाया। लाल बहादुर शास्त्री सवर्ण समाज से थे, पीवी नरसिम्हा राव सब गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री सवर्ण समाज से थे, मनमोहन सिंह भी सवर्ण सिख थे, लेकिन वो अल्पसंख्यक समाज से थे तो उनको बहुत टारगेट किया गया। लेकिन मैं बताऊंगा कि ये मणिशंकर अय्यर कोई पहले नहीं है, कितने बड़े बड़े लोगों ने पहले यूपीए 2 वाले मंत्री छोड़ रहे हैं। वो सोचिए कपिल सिब्बल, ये मंत्री थे एमएचआरडी, इनके ही देखरेख में यूपीएससी का पैटर्न बदला गया, इनके ही देखरेख में नीट ला दिया गया, इनके ही देखरेख में सीयूटी ला दिया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, और बहुजनों का बेड़ा गर्क हो गया। और ओबीसी में उस समय जो यूपीए 1 में लालू यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, ये सब खत्म हो गए। रामविलास पासवान छोड़ चुके थे, ये लोग यूपीए 1 में थे। यूपीए 2 और 200 सीटों जीत के आई कांग्रेस, लेकिन यूपीए 2 में इन सब लोगों को बाहर कर दिया गया। नतीजा बाद में बीजेपी सत्ता में आ गई, क्योंकि उन्होंने रामविलास जी से गठबंधन किया, उदित राज से गठबंधन किया, तमाम दलित पिछड़े नेताओं को उन्होंने एक साथ जोड़ा। अब कपिल सिब्बल के बाद सोचिए प्रणब मुखर्जी, जिनको राष्ट्रपति तक कांग्रेस ने बनाया, उनकी बेटी शर्मिष्ठा ने कितने आरोप लगाए हैं, वो भी ब्राह्मण समाज से थे। तो ये संजय निरुपम बड़े नेता होते थे। सोचिए एक तो और है महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह, वो पार्टी छोड़ गए। चिदम्बरम के बेटे बराबर बोलते रहते हैं। ए के एंटनी यूपीए 2 के रक्षा मंत्री, उनके बेटे अनिल एंटनी पार्टी छोड़ गए। गौरव वल्लभ, गुलाम नबी आजाद, सुरेश पचौड़ी, मिलिंद देवरा, आचार्य कृष्णम, रीता बहुगुणा जोशी, जिनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, जिनके भाई भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, वो भी पार्टी छोड़ गए। नवीन जिंदल, सुष्मिता देव, अनिल एंटनी, ये तमाम बड़े कांग्रेसी सवर्ण नेता थे जो लगातार पार्टी छोड़ गए।
सोचिए 10 साल जब चना फांकने की बारी, राहुल गांधी इसको लेकर कहते हैं कि वो एक दिन कहानी सुना रहे थे कि जो हमारे साथ है वो लड़ेगा, जो अभी वक्त है जो लोग चले जाए वापस। तो सवर्ण समाज के जो नेता है, सोचिए बहुजन समाज का नेता कोई पार्टी बदल लेता है तो लोग उसको मौसम वैज्ञानिक कहने लगते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे रामविलास जी हो। इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, ये गठबंधन बदल लेते हैं तो इनको मौसम वैज्ञानिक लोग कहने लगते हैं, टीवी अखबार वाले बदनाम करते हैं। और सोचिए उसके बाद ये तमाम बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और अब तो सोचिए किस तरह से मणिशंकर अय्यर भी सवाल उठा रहे हैं राजीव गांधी पर, प्रणब मुखर्जी का परिवार उठा रहा है, संजय निरुपम। तो तमाम जो सवर्ण नेता थे, जैसे ही कांग्रेस सत्ता से बाहर आई उन्होंने साथ देना छोड़ दिया। लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी पर सवर्ण समाज का वर्चस्व है। झारखंड का अध्यक्ष देखिए, बिहार का अध्यक्ष देखिए, बिहार का प्रभारी देखिए। अंदर के सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, खड़गे लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि पार्टी में SC ST OBC को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। पार्टी का जो सवर्ण धरा है, खासकर चिदम्बरम जैसे लोग, वो राहुल गांधी के इस बात से नाराज हैं कि कैसे आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, कैसे आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। सोचिए, तो ये स्थिति है। और सोचिए सवर्ण समाज के लोग का एक मुश्त वोट कहाँ जाएगा, धर्म के नाम पर वोट कहाँ जाएगा। तो ये स्थिति है। और सवर्ण समाज के लोगों के लिए बड़ा कंफर्टेबल है कि वो कांग्रेस में रहते हैं फिर बीजेपी में चले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा नेताओं ने अगर पार्टी छोड़ी है तो वो पहले कांग्रेस के लोगों ने छोड़ी है, फिर ममता बनर्जी की पार्टी ने के लोगों ने छोड़ी है जो बीजेपी में गए हैं, नवीन पटनायक के दल के लोगों ने बीजेपी में ज्वाइन किया है, इक्का दुक्का बीएसपी के भी लोग गए हैं, इक्का दुक्का, जिसमें ब्रजेश पाठक हैं, वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, अभी डिप्टी CM है यूपी के। तो ज्यादातर सवर्ण समाज के जो नेता हैं वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं जब कांग्रेस बुरे वक्त में है। और अब जानकार बता रहे हैं कि कांग्रेस, राहुल गांधी की लगातार कोशिश है कि SC ST OBC को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, लेकिन अभी भी कांग्रेस के ज्यादातर प्रभारी जो हैं वो सवर्ण समाज से हैं। कांग्रेस को तमाम बहुजन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को ऐसा नेता चुनना चाहिए जिसको समाज जानता हो। भले कांग्रेस पार्टी जाने न जाने, राहुल गांधी जाने न जाने, उनको जिसको समाज जानता हो ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए, तो हो सकता है कांग्रेस की वापसी हो जाए। और उनको बीजेपी वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए, जैसे बीजेपी यूपी में, बिहार में, दिल्ली में गठबंधन की तरफ आगे बढ़ते। सोचिए एक एक सीट उसने LGP को दिया और JDU को दिया। बिहार में आधे दर्जन पार्टियों से गठबंधन में है बीजेपी, यूपी में दलित पिछड़ों के साथ गठबंधन में है। तो लगभग कांग्रेस को यही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। और अब वहां सोशल जस्टिस के बड़े रणनीतिकार अनिल जयहिंद ने भी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। कहा जा रहा है कि प्रोफेसर रतन लाल कांग्रेस के टच में है, अशोक भारती कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के टच में है, रतन लाल कांग्रेस के टच में है। अनिल जयहिंद ने तो बाकायदा पार्टी ज्वाइन कर लिया है, जो सोशल जस्टिस के बड़े रणनीतिकार हैं। शरद जी के साथ उन्होंने लंबा काम किया है, शरद यादव की बेटी भी साथ हैं। लेकिन सवाल है कि जो प्रभारी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और टिकट में कितना रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से बात नहीं होगी, जो सूत्र बता रहे। लेकिन सवाल है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही सारे ताली की चाबी है। जब तक SC ST OBC का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इसी बीच एक दुखद खबर है, अभी हाल ही में फ्रैंक हुजूर, जो बहुजन समाज के सबसे वर्सटाइल नेता हैं, पत्रकार थे, उन्होंने संविधान बचाओ सुरक्षा सम्मेलन राहुल गांधी कर रहे थे उससे प्रभावित होकर जाति जनगणना की मांग को लेकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। और बड़े दुख की बात है कि उनका निधन दिल्ली में हुआ और 8 तारीख को लखनऊ में उनका परिनिर्वाण, अंतिम संस्कार होगा। ये बड़ी खबर है और वो कांग्रेस ज्वाइन भी कर चुके थे। तो ये मुझे आप लोगों को बताना था कि फ्रैंक हुजूर जो थे वो OBC समाज से थे, बहुजन समाज से थे, सोशलिस्ट नाम से मैगजीन निकालते थे और दुनिया भर में उन्होंने काम किया था। सबसे भारत के वर्सटाइल पत्रकार थे। लेकिन आपको पता है यहाँ टीवी अखबार में बहुजन समाज के लोगों को जगह नहीं मिलती है।
और इस तरह से तो तमाम जो सोशल मीडिया पर खबर है, सोचिए सभी साथियों को सूचित किया था कि अलीगढ़ थाना महुआ खेड़ा के गांव भोपतपुर में हर जगह देश भर में एससी समाज पर जो घटनाएं होती हैं उसको लोग रिपोर्ट करते रहते हैं। आप लोग जरूर ट्विटर पर लिखे, एक्स पर लिखे और सदस्य को टैग करें। तो कांग्रेस जब बुरे वक्त में है तो उसके सवर्ण नेता क्यों साथ छोड़ रहे हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।